हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल पर्पसिवनेस ऑफ एजुकेशन। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, तो कैसे एजुकेशन सोशल सिस्टम के लिए यूजफुल है या कैसे वो सोशल सिस्टम को, सोसाइटी को सर्व करेगी। ठीक है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। द कंसेप्ट ऑफ सोशल पर्पसिवनेस ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द आइडिया that education serves broader social and societal goals beyond individual learning and personal development। मतलब एक पर्सन है जो एजुकेशन ले रहा है, ठीक है, द पर्सन इज टेकिंग एजुकेशन इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो अपने लिए तो कर ही रहा है, वो पढ़ाई जो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है। लेकिन अगर आप एक ब्रॉडर लेवल पर देखो तो वो जो चीजें हैं, जो भी वो पढ़ रहा है, उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी पर भी रहेगा। ठीक है, इट एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ एजुकेशन इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वेल बीइंग एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। वो किस पे फोकस कर रहा है कि जो सोसाइटी है वो भी अच्छी रहे, लोग भी अच्छे रहें, एंड कैसे एजुकेशन सोसाइटी और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाउ हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द सोशल पर्पसिवनेस ऑफ एजुकेशन। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ की एस्पेक्ट्स, कुछ मेन पॉइंट्स कि कैसे एजुकेशन और सोशल सोशल पर्पसिवनेस क्या है एजुकेशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो, कोई भी इंडिविजुअल जो पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है, समहाउ सिटीजन सभी हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वो एक इन्फॉर्म्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। ठीक है, एजुकेशन आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल देती है कि आप एजुकेशन के थ्रू अपने आप को एक ऐसा इंडिविजुअल बनाओ जो कि एक इन्फॉर्म्ड, मतलब जिसे सब पता है, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। ठीक है, ये किसी भी इंडिविजुअल को वो नॉलेज देती है, वो स्किल्स देती है, वो वैल्यू सिखाती है जो उस पर्सन को चाहिए एक सोसाइटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सिविक एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए। आप देखते होंगे जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, इनफैक्ट हर बार ये केस सही नहीं होता, बट ये नहीं कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको स्कूल जाके ही पढ़ना है। कई लोगों को मम्मी पापा ने, या फिर आप कह सकते हो इतने अच्छे संस्कार मिले हैं कि वो एजुकेटेड है अपने घर से ही, वो चीज भी आपकी इस एजुकेशन में काउंट होती है। ठीक है, तो आप देखोगे इट इक्विप देम, यानी ये जो चीजें होती है ना, ये इंडिविजुअल को वो नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज देती हैं जो उन्हें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पार्ट लेने के लिए चाहिए। ठीक है, इसकी हेल्प से वो जो सिविक एक्टिविटीज हैं उसमें एंगेज कर सकते हैं, एंड साथ की साथ समहाउ कम्युनिटीज को बेटर बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज प्रिपरेशन फॉर सिटीजनशिप। तो कैसे एजुकेशन एक पर्सन को एक अच्छा, वेल इन्फॉर्म्ड एंड जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है। फिर है सोशल कोहेशन एंड इंटीग्रेशन। Education can promote social cohesion by bringing together individuals from diverse background and fostering a sense of unity and shared identity। Education क्या करती है? Education promote करती है social cohesion, मतलब सब लोग साथ में रहें। एक पर्सन है जो पता ही नहीं है जिसको कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको कोई कुछ भी बोल देगा, कि कुछ भी उसके खिलाफ किसी भी तरह से उसके माइंड को चेंज करना चाहेगा, 2 मिनट में कर देगा। एक पर्सन जो वेल इन्फॉर्म्ड है, उसको पता होगा क्या सही है क्या गलत है, और वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज करेगा, एंड ड्यू टू दैट एक सोसाइटी में वो आराम से मिलजुल कर रहेगा। ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई और लोग हैं, वो दूसरे बैकग्राउंड से है, दूसरा किसी लैंग्वेज बोलते हैं या कुछ भी मेरे से अलग है। दे विल ट्राई कि हम सब साथ में रहें, एक सोशल कोहेशन में रहें। ठीक है, जिससे एक सेंस ऑफ यूनिटी एंड शेयर्ड आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। It can bridge societal divides and promote social integration by teaching tolerance, empathy and respect for others। इससे क्या होगा, सोसाइटी में आप देखोगे कि डिवीजन जो है ना, जो बटा हुआ है, वो सब साथ में आएंगे। सोशल इंटीग्रेशन, सब लोग साथ में चलेंगे, एंड टॉलरेंस, यानी ऐसा ना हो कि दूसरे की सुननी नहीं है, दूसरों के प्रति एम्पैथी, दूसरों के प्रति टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट लोगों के मन में आएगी। ठीक है, ये तो हुआ सोशल कोहेशन एंड इंटीग्रेशन। फिर आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। एजुकेशन इज ऑफन सीन एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बात आपने कितनी बार पढ़ी होगी कि एजुकेशन, अगर कोई भी कंट्री है वहां पे लोग एजुकेटेड होते हैं, तो एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपकी अर्थव्यवस्था सुधरती है। ऑब्वियसली बात है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, वो देश की इकोनॉमी को रन करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ पे वर्कफोर्स होता है, उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज, इकोनॉमीज ग्रो होती है। एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन जो पढ़ी लिखी है, वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स, उसको ह्यूमन रिसोर्स तक बोला जाता है नेशनल इकोनॉमी का।
ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्योंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो देश के लिए बहुत तरह से यूजफुल है ना। ये हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर है कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। एजुकेशन हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज बाय पासिंग डाउन ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस एंड वैल्यू टू फ्यूचर जनरेशन। आपने बचपन में सपोज कोई चीज सीखी, ठीक है, आपकी दादी ने या नानी ने, किसी भी बड़े बुजुर्ग ने आपको कुछ सिखाया। जब आप बड़े होते हो, आप पढ़े लिखे होते हो या आपको आइडिया होता है, तो आप वो चीजें अपने आने वाले जो जनरेशन है उसमें भी कोशिश करते हो कि उनको भी आए। ठीक है, सेम विद लैंग्वेजेस, सेम विद कल्चर, ट्रेडिशंस। जो बहुत साल पहले चीजें होती थी आज भी हो रही हैं, जो हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है। क्यों? क्योंकि ये पास ऑन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमारा जो भी हमारी एक रूट्स है वो आज भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है पास्ट, है ना। तो क्योंकि इससे क्या हुआ है, हमने एजुकेशन के थ्रू अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है कि ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस एंड जो भी चीजें हैं उसको आगे वाली जनरेशन में पास ऑन करें। एंड इससे क्या होता है ना, कोई भी इंडिविजुअल अप्रिशिएट करता है, समझता है अपने कल्चर को, दूसरों के कल्चर को, दोनों को। ठीक है, फिर आते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। जो लोग एजुकेटेड होते हैं ना, तो वो आवाज भी उठाते हैं सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ। ठीक है, वो ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ तो सुनते ही रहेंगे हर बार। कुछ लोग ठीक है अलग रख दिए, बट जब आप पढ़े लिखे होते हो आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, या फिर पढ़े लिखे, मैं फिर से बोलूँ, फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन भी हुई है, घर में भी आपको चीजें सिखाई गई हैं, बातें बताई गई हैं, तो आप सोशल इनइक्वालिटीज को ना, आप उनके अगेंस्ट खड़े होते हो। सोशल इनजस्टिस जो होता है आप उसको प्रमोट करते हो, आप चाहते हो कि सोसाइटी में सबके साथ सही व्यवहार हो, कोई भी गलत तरीके से ना ट्रीटमेंट हो। सो इससे क्या होता है ना, आप इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी चाहते हो सबके लिए, नो मैटर व्हाट, कि वो किस बैकग्राउंड से है, क्या एथनिसिटी है। ठीक है, हम इस चीज से हमें फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारा फोकस है वो इस बात पर कि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, नो मैटर व्हाट इज द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन, ठीक है, सॉरी यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है, एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन इक्विप्ड होती है कोई भी सोसाइटल चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, इनोवेटिव होती है, नई नई चीजें लाती है, नई नई सोच लाती है, और ये सब चीजें एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए ही यूजफुल है। एजुकेशन जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, इसको इम्पोर्टेंस मिलती है ना, वहाँ पे सॉल्यूशंस कोशिश की जाती है ढूंढने की, किसी भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज के। हम लोग कोशिश करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज के सॉल्यूशंस ढूंढें। ठीक है, ड्यू टू द इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड आजकल क्या हो गया ना, हर एक पर्सन, हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्टेड हो गई है, जिसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जो एजुकेशन होती है ना, वो प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल्स को कि वो ग्लोबल सिटीजन बने, जिनको पता हो ग्लोबल इश्यूज के बारे में, जिन्हें ये पता हो कि क्या डाइवर्सिटी है, किस तरह से लोग भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, और कैसे एक देश दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझ पाते हैं कि ग्लोबल चैलेंजेस क्या है। ठीक है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, इन सब के बारे में हम अवेयर रहते हैं। एक जो पर्सन है जिसको पता ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बेसिक से बेसिक आइडिया भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि लैंग्वेज बैरियर या कुछ, अगर उसको उसकी लैंग्वेज में भी कुछ बताया जाए, ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड। तो ग्लोबल सिटीजनशिप से क्या होता है, आप जब पढ़ाई करते हो तो आप इस चीज के लिए भी रेडी होते हो कि आपका जो देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, वो थोड़ा खुले, वो ऐसा हो कि आप सब तरह के लोगों को समझ सको, एंड पूरी दुनिया जो भी हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करो। ठीक है, एजुकेशन से ऑब्वियसली एथिकल एंड मोरल डेवलपमेंट होता है, बट एक पॉइंट है यहाँ पे कि कई लोग एजुकेटेड होते हैं बट एथिकली एंड मोरली गलत भी करते हैं, वो एक अलग है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एजुकेशन से अपने आप चांसेस, यहाँ पे हमारे चांसेस बढ़ते हैं कि हम एथिकल एंड मोरल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। कोई भी पर्सन जो एडुकेटेड है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके अंदर वैल्यूज, एथिक्स, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, वो एथिकल डिसीजंस लेते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं जिससे सोसाइटी और आसपास के लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बेनिफिट ही हो। उसके बाद है हेल्थ एंड वेल बींग। एजुकेशन कैन ऑल्सो प्रमोट पब्लिक हेल्थ एंड वेल बींग बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, डिजीज प्रिवेंशन एंड पर्सनल वेल बींग। एजुकेशन से ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि किस पे फर्क पड़ता है, लोगों को नॉलेज होती है, एंड व्हेन दे हैव दिस नॉलेज, जब उनको नॉलेज होती है तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करते हैं, डिजीज प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं,
पर्सनल वेलबींग पे ध्यान देते हैं, जो उनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है, चाहे उनकी हेल्थ हुई, सेफ्टी हुई, इस सब पे फोकस करता है। So this is all about the health and well-being and social purposiveness of education. इसमें कई पॉइंट्स हैं कि कैसे एजुकेशन सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।